हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टॉपिक क्लास 6 की बुक में है, तो आज का मैटर पूरा क्लास 6 के ऊपर बेस्ड रहेगा। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? वी कैन फाइंड इट, नर्चर इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूट्रिशन। सो नर्चर मीन्स होता है किसी भी चीज को नर्चर करना, उसको पोषण देना, किस तरह से वो ग्रो करे, उसको ग्रो करने की कैपेसिटी गिव करना नर्चर कहलाता है। और नर्चर से बना है न्यूट्रिशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन होती है द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट फॉर गेटिंग एनर्जी। इसी डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि किसी भी फूड को बॉडी के अंदर इंटेक करने का जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न को बोलते हैं द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism। यहाँ an organism, that means it may be differ in plant and animal and both also, and utilization of it, इसका utilization करना for the getting energy, यानी how can we derive energy from that food, the whole process is known as the nutrition। अब एक वर्ड निकल के आता है फूड। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि व्हाट इज फूड। अगर हम किसी भी क्लास 6 के बच्चे से बात करते हैं व्हाट इज फूड, देन ही कैन आंसर चपाती, दाल, चावल। यस, दे आर द फूड। बट यहाँ पर इस फूड का मतलब दाल, चपाती वगैरह से नहीं है। और इसी चीज का कंसेप्ट पहले हमें क्लियर करना जरूरी इसलिए है कि फूड क्या है और न्यूट्रिशन के लिए फूड क्या है, दोनों में डिफरेंस देखना है। तो न्यूट्रिशन से बनता है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिशन में जिन चीजों को हम इंटेक करते हैं उसके पीछे मेन पर्पस हमारा होता है न्यूट्रिएंट्स। तो द न्यूट्रिएंट्स जिनको हम अंदर लेना चाहते हैं बॉडी के, ताकि हमारी बॉडी उससे एनर्जी को डिराइव कर सके। तो न्यूट्रिशन के साथ न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, यानी फूड के वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स को किस फॉर्म में हम बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, उस इंटेक करने के पैटर्न को बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसी के बेस पे फिर हम कह पाते हैं कि न्यूट्रिशन अलग अलग तरह का होता है। तो यहाँ हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे, एक होता है फूड और एक होता है डिश। जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, तो आपने देखा होगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दोनों के अंदर वर्ड आता है फूड। तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि फूड क्या है, जिसकी बात हम पूरे न्यूट्रिशन के अंदर करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे बोला, उसी को रिपीट करता हूं कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे कंपोनेंट जिनको हम बॉडी में एनर्जी के लिए यूज कर सके, या जिनको हम बॉडी में अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करने के लिए यूज कर सके, वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। और उनको इंटेक करने का पैटर्न कहलाता है न्यूट्रिशन। ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे मोड टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मेनली अलग अलग बेसिस पे हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं। यहाँ जिस बेस को हम ले रहे हैं कि हाउ द फूड इज प्रिपेयर्ड, तो उस बेस पर होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रोपिक वर्ड को अगर हम दो वर्ड में डिवाइड करें, ऑटो एंड ट्रोफोस, तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स होता है नरिशमेंट। दैट मीन्स सेल्फ नरिशमेंट, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप का नरिशमेंट खुद ही कर लेते हैं, दे आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, वो करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन की ऐसी प्रोसेस जिसमें वो सेल्फ खुद ही अपने ऊपर डिपेंड होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंपल सब्सटेंसेस के थ्रू बनाए। अब यहाँ सिंपल सब्सटेंसेस और फूड, इन दोनों पर हम बात कर लेते हैं। फूड मीन्स अभी हमने पीछे बात की थी ऐसे कंपोनेंट फूड के जो हमें एनर्जी देंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एटसेट्रा। और सिंपल सब्सटेंसेस का मतलब है रॉ मटेरियल, यानी ऐसा रॉ मटेरियल जो नेचर में सिंपल फॉर्म में ही पाया जाता है, और उस सिंपल फॉर्म के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके वो इस तरह का न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट बनाए जो खुद वो काम में ले सकें। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस।
यहाँ अगर समझाने के लिए हम डिटेल में जाएं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द सिंपल सब्सटेंसेस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कंबाइन देयर टू सब्सटेंसेस टू मेक द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर हुआ फूड विच इज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फूड, और वो कैसे प्रिपेयर हो रहा है, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से। तो ये कहलाता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेकंड है हमारा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक को भी हम दो वर्ड में डिवाइड करेंगे, हेटेरो इन ट्रोफोस। ट्रोफोस मीन्स आपको पता है नरिशमेंट, हेटेरो मीन्स होता है अदर, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म अपने नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होगा तो वो न्यूट्रिशन कहलाएगा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड। यहाँ पर रेडीमेड फूड की बात हो रही है, और रेडीमेड फूड जब भी आप किसी बच्चे को ये बताते हैं, कक्षा 6 के बच्चे को, क्लास 6 को, कि रेडीमेड फूड को जब कोई इंटेक करता है तो वो कहलाता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। या जब आपको थोड़ा इसको डिटेल करते हैं कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनका पहला आंसर होता है हमारी मम्मी हमारा खाना खुद बनाती है, हमें भी खाना बनाना आता है, तो क्या वो भी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो यहाँ हमको उनका कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत यह है कि वो जो बना रहे हैं फूड, वो क्या है, फूड यानी कि डिश, लेकिन उसको हम फूड में इंक्लूड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फूड को हमने मेनली उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। मान लो उनको आप समझाएं कि अगर मम्मा बनाती है चपाती, तो चपाती बनती है गेहूं के आटे से या किसी भी आटे से, और जो आटा है वो बना गेहूं से, और गेहूं कहाँ ग्रो हुआ है, प्लांट में। तो बेसिकली हम किस पर डिपेंड हुए, प्लांट्स पर। प्लांट से हमने रेडीमेड फॉर्म में गेहूं लिया और उस गेहूं से फूड बनाया, और उस प्लांट के गेहूं में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को बनाया किसने, प्लांट्स ने, जो प्लांट्स ने स्टोर किया अपने ग्रेन की फॉर्म में, और हम उस कार्बोहाइड्रेट के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अदर, यानी हमारे नरिशमेंट के लिए हम उस गेहूं पर डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया अदर्स नरिशमेंट। तो इस तरह से हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दोनों को सिंपली अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं और उनको इन दोनों में डिफरेंसेस बता सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके इसी